पबजी वना लवजी। पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए भारत पहुंची सीमा हैदर फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं खबर दिन भर इन न्यूज यानी कि KDBIN। पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा के सचिन से प्यार हुआ और फिर इस साल मई में वो उनके यहाँ पहुंच गई। फिर दोनों ने शादी कर ली। फिलहाल वो सोशल मीडिया पर छाई हुई है क्योंकि सीमा और सचिन के वीडियो वायरल हो रहे। इन दिनों देश में हर जगह सीमा सचिन की लव स्टोरी काफी चर्चे में और सबके जुबान पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर की शादी को लेकर एक नई खुलासा हमेशा होती है। इसी बीच एक और नई बात सामने आई है, जहां एक तरफ सीमा का कहना है कि उसकी शादी घर वालों ने जबरदस्ती गुलाम हैदर से करवाई थी, तो वहीं अब सामने आया है कि गुलाम हैदर से उसकी शादी जोर जबरदस्ती से नहीं हुई थी, बल्कि प्रेम और प्रेम प्रसंग में ही हुआ था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन के साथ जिंदगी बिताने की चाह रख चारों बच्चों समेत भारत आ गई है। उसके लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। 13 मई को वह भारत पहुंची थी, तभी से सचिन के साथ नोएडा में रह रही थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल कोर्ट से जमानत पर दोनों रिहा है। जब यह बात उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को लगी तो वह वीडियो के जरिए अपनी पत्नी और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की गुहार लगाने लगा। सीमा मीडिया के सामने बेशक यह कहती नजर आई कि उसकी शादी जबरदस्ती गुलाम से करवाई गई थी, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। चलिए जानते हैं सीमा की जिंदगी की वो सच जो आपको चौंका देगा। हर किसी के जुबान पर पाकिस्तान से शारजहां से नेपाल, फिर नेपाल से भारत आई सीमा की कहानी है। यहाँ तक आने का सफर सीमा हैदर का बेशक मुश्किल भरा रहा, लेकिन सचिन को पाकर अब वह काफी खुश है। वह अब भारत में ही रहना चाहती है। उन्होंने बताया कि एक समय तो ऐसा भी आया था कि उन्होंने मान ही लिया था कि वो सचिन से शायद कभी दोबारा न मिल सकेंगे। पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन के लव स्टोरी में रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। टीवी पर दोनों प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं और साथ जीने मरने की कसमें खा रहे हैं। पाकिस्तानी भाभी को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के रबूपुरा स्थित घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। सीमा का हवाला देकर सिंध प्रांत के डाकुओं ने मंदिरों में बम फोड़ने तक की धमकी दे डाली है। अब सोशल मीडिया भी इस कपल को फेक बता रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सीमा हैदर भारत के लिए खतरा है, ऐसा सपा नेता जमीर उल्लाह बता रहे हैं। पाकिस्तान से सीमा पार कर अवैध तरीके से भारत पहुंची सीमा हैदर को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और रोज नई खुलासे सामने भी आ रही है। कोई सीमा को पाकिस्तानी जासूस बता रहा है, वहीं कोई इस कहानी को सीमा और सचिन के प्यार की जीत बता रहा है। वहीं सपा के पूर्व विधायक ने इस देश की सुरक्षा में चूक बताते हुए सीमा को सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े किए। पाकिस्तानी सीमा हैदर भारत के लिए खतरा है, ऐसा कह करके सपा नेता जमीर उल्लाह ने कई सारे बयान दे रहे हैं और ताबड़तोड़ कटाक्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान से सीमा पार कर अवैध तरीके से भारत पहुंची सीमा हैदर को लेकर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। पाकिस्तानी जासूस बता रहे हैं तो कोई इस कहानी को सीमा सचिन के प्यार की जीत बता रही है। वही आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक इस देश की सुरक्षा में चूक बताते हुए सीमा को सुरक्षा एजेंसियों को अपने की सवाल खड़े कर दिए। अब भाकियू नेता नरेश टिकैत ने इस लव स्टोरी में दिलचस्पी दिखाते हुए सीमा हैदर को भारत की नागरिकता देने की मांग की है। 27 वर्षीय सीमा गुलाम हैदर अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने के लिए बिना वीजा या नागरिकता के नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के लिए सीमा पार कर गई, जिसने उसकी मुलाकात 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान पबजी खेलते समय हुई और उससे प्यार हो गया
ऑनलाइन पबजी गेम खेलने के दौरान पाकिस्तान के कराची की सीमा हैदर रबूपुरा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आ गई थी। दोनों रात भर तक गेम खेलते थे। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। हालांकि सवाल तो बहुते उठेंगे, लेकिन देखना है आखिर होता क्या है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हमेशा आप लोगों के लिए नए अप टू डेट लेके हाजिर रहूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक अन्य खबर के साथ। जय हिंद।